Hey guys, welcome back to our channel. So today we're gonna discuss how I scored 336 marks in biology. So these all are the content which we are gonna discuss in this video. So let's get started. The first question, the books which I followed to score 336 marks in biology. तो बहुत ही इजी है बायो में 300 मार्क्स स्कोर करना। तो मैंने जो बुक्स फॉलो की थी और मैं जो बुक आपको सजेस्ट करना चाहूँगी बायो में फॉलो करने के लिए वो है NCERT 11th की और बायोलॉजी की NCERT 12th के लिए। बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जितनी NCERT इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बायोलॉजी का जो ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं 2019, 20, 21 का पेपर, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नियरली 85 क्वेश्चंस सारे NCERT बेस्ड ही होता है। तो मैंने मेरे थ्रू आउट द ईयर NCERT से ही स्टडी किया है, उसके सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से रीड आउट किए हैं। और बाकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल मैंने तो नहीं सॉल्व की थी और मैं ना ही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को रीड करो। कोई बुराई नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स पढ़ने में, लेकिन उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स को ज़रूरत नहीं है उतना एक्स्ट्रा पढ़ने की। तो मेरे हिसाब से तो आपको NCERT फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी NCERT ही फॉलो की थी थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही बुक बार बार उसे रिपीटेटिवली पढ़ोगे तो ज़्यादा रिटेन कर पाओगे कि उसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, और बहुत कुछ उसके बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हो तो आपका माइंड सारे पॉइंट्स को नहीं कैच करता है, लेकिन जब आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग वही एक सिंगल चैप्टर की करते हो तो आपका माइंड थोड़ा और ज़्यादा कैच करता है और उसको याद करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर सेकंड बात आती है कि मैंने MCQs बायोलॉजी को सॉल्व करने चाहिए या नहीं, और हमें कितना टाइम उस MCQs को देना चाहिए। एज सच मैंने कोई ड्रॉप ईयर में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन की थी, मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी। तो 11th और 12th मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से किए थे वहाँ से हमें एक बुक मिली थी जो आई थिंक सो टारगेट पब्लिकेशन की बुक थी। तो उसमें जो MCQs थे वो बहुत ही NCERT बेस्ड थे, तो मैंने वही सॉल्व करती थी, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करती, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर कोई चैप्टर है तो उसके बायोलॉजी में 100 क्वेश्चंस ही करती थी, उससे ज़्यादा नहीं करती थी। क्योंकि आप जो इंस्टीट्यूट की कोई भी अगर मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता था कि वो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिव होते जाते थे, क्योंकि जितना पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट मैं टारगेट यूज़ करती थी। उसमें तो ऐसा ही था कि जितने सिंगल क्वेश्चंस बन रहे उसमें 100 से ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस होते भी नहीं थे, मैं तो वही सॉल्व करती थी। मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने कोचिंग से अगर कोई आपको शीट मिल रही है तो आप वो शीट सॉल्व कर लो, या टारगेट पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। जिसमें बायोलॉजी के लिए मैंने तो टारगेट पब्लिकेशन बुक ही फॉलो की थी, जहाँ आप MCQs 100 ही होते हैं और बहुत ही ईजिली हो जाता है। और फिर नेक्स्ट बात आती है कि हमें बायोलॉजी को कितना टाइम देना चाहिए एक दिन में, क्योंकि हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को टफ समझ के ऐसे लगता है बायोलॉजी तो हो जाएगी, वैसे करके बायो को इग्नोर कर देते हैं। बट हमें इग्नोर नहीं करना है बायो को। सो बायो को मैं एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग जब मुझे वो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होता था तो मैं उसे नियरली 2 आवर्स 3 आवर्स देती थी। और फिर बाद में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगी तो हमने बायो को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी थी। तो उसमें क्या करती थी, मैं सुबह 2 चैप्टर्स बायो के पढ़ती थी और रात के 2 चैप्टर्स, और दिन में आफ्टरनून के टाइम में मैं एक चैप्टर कोई छोटा सा होता था तो उसे रीड कर लेती थी, ताकि मेरा मल्टीपल रिविजन हो जाए NCERT का, और NCERT से ही पढ़ती थी। एट द एंड में तो मैंने बायोलॉजी के कोई क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व किए थे। स्टार्टिंग में जो मंथ्स थे 4-5 महीने उसी में मैंने MCQ सॉल्व किए थे, और वो भी हमारे कोई इंस्टीट्यूट 11-12 में जो इंस्टीट्यूट जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी वहाँ से अगर कोई मटेरियल मिल जाता था मैं वो सॉल्व कर लेती थी शीट। उन्होंने हमें जो मॉड्यूल्स दी थी मैंने उसमें से एक भी MCQ नहीं सॉल्व किया था बायोलॉजी के लिए, वो बहुत एक्स्ट्रा था। और आप जब वो सॉल्व करने जाते हो आपको नहीं आता है तो आप पैनिक हो जाते हो कि अरे ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। फिर आप बाकी मॉड्यूल्स रीड करने स्टार्ट कर देते हो। तो आपको वो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी के स्कोर में आप चेक करो, अगर आपको 200 से लेस मार्क्स आ रहे हैं तो आप देखो कि आपको NCERT को ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और अगर आपके मार्क्स 300 प्लस जा रहे हैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप शायद थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने का ट्राई करो, और एक्स्ट्रा भी वही पढ़ो जो आपके सर टीचर इंस्टीट्यूट में अगर आपको बता रहे हैं वही एक्स्ट्रा पढ़ो। जो वो लेक्चर के बीच में आपको पॉइंट्स देते हैं वही सब एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पे आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि नीट में
जितना मुझे पता है 2021 में 87 और 88 क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो भी बहुत ही सिंपल आते हैं, इतने ज़्यादा हमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हमने बायोलॉजी पूरी पढ़ ली है, बार बार बायोलॉजी को पढ़ने से बोर होता है, क्योंकि हम बार बार जब एक ही चीज़ पढ़ते थे तो हम बोर होते हैं, हम इतने ध्यान से फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो रिविज़न के लिए क्या करें? तो रिविज़न के लिए मैंने क्या किया था, मैंने हर एक चैप्टर को एमसीक्यूज़, क्योंकि जो आप बुक सॉल्व करते हो उसमें एमसीक्यू सब एक्स्ट्राज होते हैं, बहुत बाहर के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके नॉलेज के हिसाब के नहीं होते, वो एक्स्ट्रा लेवल के होते हैं। तो वो जो एम्स के एग्ज़ाम्स होती थी एंट्रेंस, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हमारी नीट के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करती थी, मैंने एक बुक बनाई थी और उसके अंदर मैं एनसीईआरटी को रीड करती, उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन्स लगती थी मैं उसे लाइन को लिख देती और उसे फिलअप्स की तरफ फिल करती, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मैं क्या करती थी, पहले वो बुक को देखती थी, उसमें जो क्वेश्चंस फिलअप की तरह मैंने जो फिल किया हुआ था वो सब देखती थी और वो सॉल्व करती थी। फिर जो नहीं आता था वो मतलब मैं भूले जा रही हूँ बार बार, तो उसको मैं अंडरलाइन कर लेती थी मेरी एनसीईआरटी में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं एनसीईआरटी रीड करूँ तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस दूँ कि मैं ये लाइन भूल गई थी। और मैं आपको यहाँ पे जैसे बता रही हूँ कि मैंने हर एक लाइन को ऐसे लिखा था, आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के बारे में ऐसे बना ली थी बुक्स एनसीईआरटी के लिए। और इफ़ यू वांट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ई बुक का पीडीएफ सेंड कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करे, क्योंकि मैंने सारा बना के रखा हुआ था, तो आपको सिर्फ जस्ट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बच जाए। तो ये मैं अपने 5K गिव अवे पे करने वाली हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और 5K तक पहुँचा दीजिए, ताकि आपको ये यूज़फुल चीज़ मिल सके मेरे टेलीग्राम चैनल पे। फिर उसके बाद आते हैं टिप्स एंड ट्रिक। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम होते, ईयर होते, उन्होंने क्या कुछ डिस्कवर किया था, क्या मेंडल ने लॉ लगाया था, वो सब के बारे में। तो हम वो सब चीज़ें, हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं रख सकता था, तो मैं क्या करती थी, वो सब चीज़ों को फ़ोन में लिख लेती थी, स्क्रीनशॉट खींच के अपने फ़ोन के वॉलपेपर्स पे लगा लेती थी, या फिर दीवार पे स्टिक कर देती, और रोज़ सुबह जैसे ही उठती थी तो वो सब देखती थी, ताकि एनसीईआरटी मतलब नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको साइंटिस्ट बेस्ड या उनके कौन से ईयर में क्या कुछ डिस्कवर हुआ था उसके बारे में पूछते हैं। तो उनके लिए आपको वो 2 क्वेश्चंस के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे साइंटिस्ट के नाम, एग्जाम्पल्स, कौन से प्लांट के क्या एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट का क्या एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइट है, वो सबको याद करने के लिए आपको अपने वॉल पे स्टिक करना होगा, ताकि आप उसको रोज़ देखें, ताकि आपको रोज़ याद हो जाए वो। और अभी बहुत टाइम है नीट के लिए, नियरली 4-5 मंथ से, वो मोर देन इनाफ है आपको बायोलॉजी में 350-340 प्लस स्कोर करने के लिए। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हो तो शायद आप बायोलॉजी में उससे भी ज़्यादा, आई थिंक 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हो, अगर आप ये ट्रिक यूज़ करें तो। और बाकी आपको बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखना है कि आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एक टाइमर लगा के सॉल्व करो कि 30 मिनट्स में आपको नियरली 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं। आप जब स्टार्टिंग में करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, तब आप छोटा छोटा टारगेट लेके करो, क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। बड़ी स्टेप लोगे आप डायरेक्ट कि हाँ भाई मैं 30 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो वो नहीं होने वाला है आपसे, और आप उससे खुद ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मैंने चैप्टर शायद बराबर नहीं पढ़ा। तो वो गलती मत करना, पहले 30 मिनट्स में कोशिश करो कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर जैसे आपसे 50 हो जाए तो आप 60-70 ऐसे आप जंप करें। और एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लो। अगर आपके सर टीचर अगर आपको बोले कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप एनसीईआरटी के बाजू में जो स्पेस रहता है उस स्पेस में लिख लो, और एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन करो। अभी भी आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको एक चैप्टर कर रहे हो तो उस चैप्टर को आपको 3 दिन तक वही चैप्टर को रिवाइज करते रहना है, ताकि वो एक ही चैप्टर पहले अच्छे से हो जाए। जैसे आज अगर मैंने लिविंग वर्ल्ड लिया है तो मुझे कल भी लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर को सुबह उठते ही रिवाइज करना है, परसों भी वही करना है। जब 3 दिन तक आप मल्टीपल टाइम एक ही चैप्टर करोगे तो आपके माइंड में वो ज़्यादा अच्छे से जाएगा, और आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा आपके ब्रेन को कि उसमें क्या पॉइंट्स थे और क्या सब कुछ थे। बस यही सब चीज़ फॉलो करो तो आप भी श्योर मेरी तरह 336 या उससे भी 360 मार्क्स बायोलॉजी में स्कोर कर पाओगे। थैंक यू। तो जैसे ही हमारा 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपनी बायोलॉजी की बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी को प्रोवाइड कर दूँगी।
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि हम और भी बहुत जन लोगों को हमारी कंटेंट इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू।